मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 14वें वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्कूली शिक्षा से संबंधित अध्याय 5 शिक्षा के दूसरे पार्ट अर्थात बिंदु 17 से लेकर 29 तक का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रगति, CMP, कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन 17। उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें प्रोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। अतः एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों का प्रत्येक स्तर पर बहुस्तरीय होगा, जिससे बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी। शिक्षकों के प्रदर्शन के सही आकलन के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा मल्टीपल पैरामीटर्स की एक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा, जो सहकर्मियों द्वारा की गई समीक्षा, उपस्थिति, समर्पण, CPD के घंटे और स्कूल और समुदाय में की गई अन्य सेवा या पैरा 5.20 में दिए गए NPST पर आधारित है। इस नीति में कैरियर के संदर्भ में कार्यकाल से आशय, प्रदर्शन और योगदान के आकलन के बाद स्थायी रोजगार से है, जबकि कार्यकाल ट्रैक से आशय स्थायी होने से पूर्व परिवीक्षा अवधि से है। 18वां बिंदु, इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कैरियर की वृद्धि, कार्यकाल, पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि के संदर्भ में एक एकल स्कूल चरण यानी मूलभूत, प्रारंभिक, मिडिल या माध्यमिक के भीतर शिक्षकों के लिए उपलब्ध है और प्रारंभिक अवस्था के बाद के चरणों में शिक्षकों के लिए या इसके विपरीत। हालांकि चरणों में इस प्रकार की कैरियर संबंधी कदम उठाने की अनुमति होगी, बशर्ते शिक्षक के पास इस तरह के कदम उठाने की इच्छा और योग्यता हो। कैरियर की प्रगति से संबंधित कोई भी प्रोत्साहन नहीं है। यह इस तथ्य का समर्थन करने के लिए है कि स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में उच्चतम गुणवत्ता वाले शिक्षकों की आवश्यकता होगी और किसी भी चरण को किसी अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। 19वां बिंदु, योग्यता के आधार पर शिक्षकों की वर्टिकल मोबिलिटी भी सर्वश्रेष्ठ होगी। उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होंने लीडरशिप और मैनेजमेंट के कौशलों को दर्शाया होगा, उनको समय के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे आगे चलकर स्कूल कॉम्प्लेक्स, BRC, CRC, VITE, DITE के साथ संबंधित सरकारी विभाग और मंत्रालय में अकादमिक नेतृत्व कर सकें। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। बिंदु 20, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT, SCERT सभी स्तर और क्षेत्रों के शिक्षक की तैयारी और विकास हेतु संस्थानों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ परामर्श से सामान्य मानक परिषद GEC के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी PSSB के रूप में पुनर्गठित अपने नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों NPST का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित किया जाएगा। मानकों में विशेषज्ञता या रैंक के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका और रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं की अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रत्येक रैंक में किए गए प्रदर्शन की मूल्यांकन के लिए भी मानक होंगे, जो कि समय समय पर किए जाएंगे। NPST सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के डिजाइन को भी सूचित करेगा, तब जाकर इसे राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है और इन मानकों के आधार पर शिक्षकों का कैरियर मैनेजमेंट होगा, जिसमें कार्यकाल, व्यावसायिक विकास के प्रयास, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति और अन्य पहचान होगी। कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय सिर्फ निर्धारक
मानकों के आधार पर पदोन्नति या वेतन में वृद्धि होगी। 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा। इसके बाद हर 10 वर्षों में व्यवस्था की गुणवत्ता का सख्त अनुभविक विश्लेषण किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक स्पेशल टीचर पॉइंट 21 स्कूल शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की अति आवश्यकता है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं के कुछ उदाहरणों में मिडिल और माध्यमिक स्तर में विकलांग दिव्यांग बच्चों, ऐसे छात्रों सहित जिन्हें सीखने में कठिनाई लर्निंग डिसेबिलिटी होती है कि शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षण शामिल है। इन शिक्षकों को सिर्फ विषय शिक्षण ज्ञान और विषय संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की समझ ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त कौशल भी होने चाहिए। इसलिए इन क्षेत्रों में विषय शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को उनके शुरुआती दौर में या फिर सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी के बाद द्वितीयक विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है। इसके लिए शिक्षकों को सेवाकालीन और पूर्व सेवाकालीन मोड में पूर्णकालिक या अंशकालिक या मिश्रित कोर्स बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे। योग्य विशेष शिक्षकों जो विषय शिक्षण को भी संभाल सकते हों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए NCTE और RCI के पाठ्यक्रम के बीच व्यापक तालमेल को सक्षम किया जाएगा। शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण विजन ऑफ टीचर एजुकेशन पॉइंट 22 यह मानते हुए कि शिक्षकों को उच्चतर गुणवत्ता की सामग्री के साथ साथ शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। शिक्षक शिक्षा को धीरे धीरे वर्ष 2030 तक बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। जैसे जैसे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय बहुविषयक बनने की दिशा में बढ़ेंगे और उनका लक्ष्य ऐसी उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में B.Ed, M.Ed और PhD की डिग्री प्रदान करेंगे। पॉइंट 23 वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन क्षेत्र में शिक्षण कराया जाएगा, जिसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र शिक्षण के रूप में व्यवहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा। 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहुविषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे और केवल उनके लिए ही आवश्यक होगा जो पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके होंगे। इन पाठ्यक्रमों को 1 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में परास्नातक डिग्री प्राप्त की हो और उस विशिष्ट विषय में विषय शिक्षक बनना चाहते हों। इस प्रकार की सभी B.Ed डिग्रियां केवल 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं। 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम प्रदान करने वाले वे बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान जिनके पास मुक्त दूरस्थ शिक्षण ODL की मान्यता भी है, दूर दरार और दुर्गम भौगोलिक स्थानों के विद्यार्थियों और अपनी आर्द्रता को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए मिश्रित या ODL मोड से भी उच्चतर गुणवत्ता वाली B.Ed कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं, जिसके लिए वे कार्यक्रम के व्यवहारिक प्रशिक्षण और छात्र शिक्षण घटक तथा मेंटरिंग हेतु उपयुक्त और ठोस व्यवस्था करेंगे। पॉइंट 24 सभी B.Ed कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र की जांची परखी तकनीकों के साथ साथ हाल ही में सबसे नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संबंध में शिक्षण शास्त्र, बहुस्तरीय शिक्षण और मूल्यांकन, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विशेष रुचि या प्रतिभा वाले बच्चों को पढ़ाना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग और शिक्षार्थी केंद्रित एवं सहयोगात्मक शिक्षण शामिल है। सभी B.Ed कार्यक्रमों में स्थानीय स्कूलों में जाकर कक्षा में शिक्षण कराने को व्यवहारिक प्रशिक्षण के रूप में शामिल किया जाएगा। सभी B.Ed कार्यक्रम किसी भी विषय को पढ़ाने
या किसी भी गतिविधि को करने के दौरान भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर बल दिया जाएगा। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उसके संरक्षण तथा सतत विकास के प्रति संवेदनशीलता का भी उचित रूप से एकीकृत किया जाएगा ताकि पर्यावरण शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बन सके। पॉइंट 25 कुछ विशेष अल्प अवधि के स्थानीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम BITE, DITE या स्वयं स्कूल परिसरों में भी उपलब्ध होंगे, जिसके लिए स्थानीय व्यवसाय ज्ञान और कौशलों जैसे स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल, बढ़ईगिरी और अन्य व्यावसायिक शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रख्यात स्थानीय व्यक्तियों को स्कूलों या स्कूल परिसरों में मास्टर प्रशिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। पॉइंट 26 बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन शिक्षकों को B.Ed के बाद कुछ अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे, जो शिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि विशेष ज़रूरत वाले विद्यार्थियों के शिक्षण या स्कूली शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व और प्रबंधन के पदों पर या बुनियादी, आरंभिक, उच्चतर, प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते हैं। पॉइंट 27 यह मान्य है कि विशेष विषयों के शिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शिक्षण विधियां हो सकती हैं। NCERT विभिन्न विषयों के शिक्षण की विविध विधियों का अध्ययन, शोध, प्रलेखन और समेकन करेगा और सिफारिश करेगा कि इनमें से क्या सीखकर भारत के व्यवहार में लाई जाने वाली विधियों में शामिल किया जा सकता है। पॉइंट 28 वर्ष 2021 तक NCTE द्वारा NCERT के परामर्श से नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCFTE 2021 तैयार की जाएगी। यह रूपरेखा राज्य सरकारों, केंद्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों, विभागों और विभिन्न विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों से चर्चा के बाद तैयार की जाएगी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। NCFTE 2021 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। तत्पश्चात संशोधित NCF में परिवर्तन और अध्यापक शिक्षा की उभरती हुई अपेक्षाओं को दर्शाते हुए NCFTE में प्रत्येक 5 से 10 वर्षों में संशोधन किया जाएगा। अध्याय 5 का अंतिम बिंदु 29 अंततः अध्यापक शिक्षा प्रणाली की प्रामाणिकता को पूर्णतः बनाए रखने के लिए देश में चलाए जा रहे अमानक स्टैंड एलोन अध्यापक शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें यदि जरूरी हो तो उन्हें बंद किया जाना शामिल है।